बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने ये डिस्कशन करनी है कि जो सेल टैक्स की रिवीजन हम किस तरीके से कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड में कर सकते हैं और क्या उसका प्रोसेस है और क्या हम अभी रिवीजन कर भी सकते हैं कि नहीं। तो इसमें रिवीजन की जो ज़रूरत है वो नॉर्मली बिज़नेस में जब हम कोई काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें गलती भी होती है, मिस्टेक्स भी होती हैं और हम उसको रिवाइज़ भी करते हैं। तो रिवीजन के लिए सबसे पहले 2 मैं सजेशन आपको देता हूँ कि अगर किसी वजह से किसी की सेल कम आपने अपलोड करनी थी, ज़्यादा हो गई है, तो आप उसका अगले महीने में उसका रिवर्सल एंटर कर लें। अगर किसी की सेल ज़्यादा करनी थी, कम हो गई है, तो अगले महीने में उसको रिपोर्ट कर लें। तो ये अगर तो इस नेचर की कोई मिस्टेक है तो उसको डेबिट या क्रेडिट नोट के थ्रू आप उसको अपडेट करें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का एनटीएन या सीएनएसी नंबर आपने गलत लिख दिया है और लिखना ए का था और बी का लिख दिया है, तो उस सिचुएशन में रिवीजन की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरा ये है कि आपने पेमेंट जब आप डेबिट या क्रेडिट नोट हम उसकी एंट्री सही करेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट होता है वो पेमेंट के ऊपर होता है। तो या पेमेंट कम होगी या ज़्यादा होगी, सम सिचुएशन में आप ज़्यादा पे कर देंगे, सम में कम पे कर देंगे। तो इस सिचुएशन में भी हमें जो रिटर्न है उसको रिवाइज़ करना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि हम कब कर सकते हैं, कानून के मुताबिक जो लॉ है उसके मुताबिक जो सेक्शन है 33 और उसके बाद उसमें जो डिस्कशन फाइन एंड पेनल्टीज़ का जो सेक्शन है उसके अंदर भी बताया गया है और उसके अलावा 27 है उसको भी रिव्यू करें। तो उसके अंदर भी की गई है, वो यही है कि विदिन 180 डेज़ हम उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? और विदिन 180 डेज़ का मतलब है कि 4 मंथ के अंदर हम उसकी रिवीजन ले सकते हैं सेल टैक्स की। लेकिन साथ ही उसने ये कह दिया है कि जी अगर आपकी पेमेंट ज़्यादा है, आपने करनी थी 1 लाख और पेमेंट आपकी हो गई है 50,000, तो 60 डेज़ के अंदर आप उसको अप्रूवल रिवाइज़ कर सकते हैं विदिन 60 डेज़। और विदिन 60 डेज़ आज फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़ाइल कर दी है, लेट्स से 28 ऑफ जनवरी लास्ट डेट थी। तो इस डेट से 60 दिन के अंदर-अंदर विदाउट अप्रूवल ऑफ कमिश्नर हम उस रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। किस केस में? अगर उसकी पेमेंट ज़्यादा है। अगर पेमेंट कम है, एनटीएन चेंज है, कोई सीएनएसी का इश्यू है, तो फिर हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन इसमें हमारा एक क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है एफबीआर टीम से कि हमें चूँकि अलाउ किया गया है कि आप लॉ के मुताबिक ये कर सकते हैं। ना तो हमें रिवीजन का फॉर्म दिया गया है, अभी मैं दिखाता भी हूँ, हमें कोई फॉर्म नहीं मिला आईआरएस के ऊपर। और हम कैसे रिवाइज़ करें जब हमारे पास रिवीजन का फॉर्म ही नहीं है और हमें पता है कि हमने पेमेंट कम की है, ज़्यादा करनी है, तो रूल के मुताबिक तो हम 60 डेज़ के अंदर विदाउट अप्रूवल उसकी फाइलिंग कर सकते हैं रिवीजन की, लेकिन हमें तो कोई टैब ही नहीं दिया गया। तो अब हम किस तरीके से करें? अगर हमें ये मसला है, इश्यूज़ हैं, तो हम किस तरीके से करें जब एक साइड पे लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है लेकिन सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक ईमेल्स भी उनको फॉरवर्ड आज मैं कर रहा हूँ, एक लेटर भी लिख रहा हूँ कि ये जो डिक्लेरेशन का टैब है, जैसे यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जी 26 का फॉर्म है और ये इन्होंने कहा है जी एक्सटेंशन है। तो इसी तरीके से हमें एक रिवाइज़ स्टेटमेंट यहाँ पे एक टैब मिलना चाहिए जिसके अंदर हम 26 की जो रिटर्न है, सेल टैक्स रिटर्न है उसको रिवाइज़ कर सकें। और अगर वो 60 डेज़ के अंदर है, तो फिर तो हमें जो अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है, हम जिस तरीके से विथहोल्डिंग को रिवाइज़ कर लेते हैं, जैसे ये विथहोल्डिंग स्टेटमेंट है, जब हम फाइल करते हैं तो रिवीजन के लिए भी हमें जो विदिन 60 डेज़ कोई टाइम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, हम इसको क्लिक करें और फाइल कर दें। तो इसी तरीके से हमें ये जो बेसिक राइट है, ये हमें मिलना चाहिए। अगर एक तरफ रूल में लिखा हुआ है, तो आईआरएस को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। इसकी रीज़न क्या है कि अप्रूवल लेने के लिए आपको लेटर लिखना पड़ेगा, ऑफ़िस में चक्कर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद टाइम भी ज़ाया होगा, सम टाइम आपको वहाँ पे पूरा-पूरा दिन बैठना पड़ेगा, उसके बाद काफ़ी लंबा प्रोसेस है वो वाला। तो उस केस में आपका टाइम ज़ाया होगा। ऑब्वियसली जो अगर जॉब कर रहे हैं या आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमें दिए जाएँ, हम रूल के मुताबिक उसको क्लिक करें और रिवाइज़ फाइल कर दें। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अभी इन प्रोसेस हैं। तो अब आते हैं कि जिन लोगों की कुछ गलतीज़ हैं और मुझे मैसेज भी आ रहे हैं और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में भी मेंशन किया है कि जी हम कैसे रिवाइज़ करें। मेरी सजेशन ये है कि आप इसकी रिवीजन के लिए भी थोड़ा-सा वेट करें। क्योंकि अगर आप वेट करेंगे हो सकता है कुछ टाइम के बाद जैसे एक्सटेंशन की इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दी है, रिवीजन की भी दे दें। और मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मज़ीद जो फोकल पर्सन है उनसे अपडेट लेके आपको शेयर करूँ कि ये कब तक पॉसिबल है। मैं इसके ऊपर भी आपको अपडेट करूँगा। और अभी फ़ौरी तौर पे आप इसकी एक्सटेंशन के लिए ना जाएँ, जो रिवीजन के लिए ना जाएँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर हमें फॉर्म मिल जाए कुछ टाइम के बाद, क्योंकि फ़ौरी आप एप्लीकेशन देंगे, उनके क्वेश्चन आएँगे कि इस वजह से गलती हुई है, इसको हमें ठीक करना है, तो काफ़ी इश्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन सेल
सेल अगर किसी वजह से कम होगी है तो अगले महीने ले जाएँ, ज़्यादा होगी है तो अगले महीने अपडेट कर लें। इश्यू सिर्फ़ ये आता है कि जिस केस में आईडी कार्ड ए का था आपने बी का मेंशन कर दिया है और बी का था सी का कर दिया है, तो ये बेसिकली एक मिस्टेक होती है। तो इसके लिए रिवीजन जो है वो की जाती है नॉर्मली। तो उसको थोड़ा-सा वेट कर लें। इसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मज़ीद अपडेट्स जो है उनसे लूँ कि ये कब तक पॉसिबल है कि हमें ऑनलाइन इसका फ़ॉर्म मिल जाए। अगर वो हमें शॉर्ट टाइम में मिले तो हमें उसको फ़ॉलो करना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो फिर इसका सॉल्यूशन है कि हम मैनुअल विज़िट करें, एप्लीकेशन फ़ाइल करें और वो हमें अलाउ करेंगे, हम उसकी रिटर्न फ़ाइल करेंगे। तो इसमें अगर गलती हुई है तो इसमें कोई ऐसी घबराने या परेशानी वाली कोई इश्यू नहीं है। जब इंसान काम करता है तो गलतियाँ भी होती हैं, तो मसला नहीं, उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं। सिर्फ़ ये है कि कोशिश किया करें कि कम गलती हो ताकि जो एवीआर के चक्कर्स हैं वो आपको कम लगाने पड़े, आपका जो टाइम है वो सेव हो सके। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, हम उसके ऊपर ओपन डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है वो इसी तरीके से चलता रहे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।